और पंचामृत से भगवान को स्नान कराया। पूंछ पकड़ी गाय की मैया ने और भगवान की नजर उतारने लगी। आज भगवान का नाम ले लेकर मैया भगवान को नजर उतार रही है। एक बाल रक्षा स्रोत है ये भागवत में, 8 श्लोक हैं। इन 8 श्लोकों को पढ़कर अगर कोई अपने लाला की नजर गाय की पूंछ से उतार दे तो उसको जीवन में नजर लगेगी नहीं। फिर नजर उसको दोबारा लगेगी नहीं। इंद्रियाणि रसिकेशा प्राणान नारायणो ववतु श्वेत दीपम पतिश्चित्तम मनहु योगेश्वरो भवतु। ध्यान देना, भगवान का नाम ले लेकर मैया ने भगवान की नजर उतारी है। हे भगवान ऋषिकेश, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करना। प्राणान नारायणो भवतु, हे भगवान नारायण, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करना। श्वेत दीपम प्रतिष्ठितम, हे सप्त दीपों के अधिपति, मेरे लाला के चित्त की रक्षा करना। मनहु योगेश्वरो भवतु, हे भगवान योगेश्वर, मेरे लाला के मन की रक्षा करना। भगवान का नाम ले लेकर मैया ने भगवान की नजर उतारी है। उधर नंद बाबा लौट करके आए, विशाल काय पूतना को देखा, ब्रजवासियों से पूछा भैया कौन है ये? सबने कहा बाबा तुम तो चले गए, ये राक्षसी आई और उत्सव से अपने लाला को लेके भागी। वो तो भगवान भला करे, जैसी करनी वैसी भरनी। भाग रही थी लाला को लेके तो मार्ग में इसको ठोकर लगी और गिर गई और मर गई। तो बाबा ने कहा काय भैया, ठोकर लग के अगर गिरती तो ये मुंह भरा गिरती, ये तो सीधी चित्त धरी है। तो बाबा ने कहा ठोकर से नहीं गिरी है। अब ब्रजवासियों ने कहा बाबा जैसे गिरी हो मर गई कुल मिला के। बाबा ने कहा मर तो गई, लेकिन टेंशन ये है कि इतनी विशाल काय पूतना का अंतिम संस्कार कैसे होगा। हाँ, ब्रजवासियों ने कहा ये बात तो बहुत टेंशन वाली है, इतनी लंबी चौड़ी पूतना का अंतिम संस्कार कैसे हो। सबने कहा कि बाबा अब आप ही कोई युक्ति बताओ। बाबा ने कहा अच्छा ये बताओ तुम लोग हमारी सहायता करोगे? सबने कहा बिल्कुल बाबा। नंद बाबा ने कहा अपने अपने घर चले जाओ, आरी कुल्हाड़ी हसिया खुरपिया जो मिले ले तो आओ। फिर कहा सरपट सब चले गए, सब ले आए। पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए नंद बाबा ने। जितने वृक्ष टूटे थे राजन, सब इसके ऊपर डलवा के आग लगवाई गई। दहीमानस्य देहस्य धूम्रस्य चा गुरु सौरभा। राजन, जिस समय आग लगाई गई तो पूतना की अंत्येष्टि क्रिया के समय जो धुआं निकला उससे पूरा ब्रज सुगंधित हो गया। धूम्रस्य चा गुरु सौरभा, ऐसा लगा जैसे ब्रज में आज यज्ञ होने लगा, इतनी सुगंधी है उस धुएं में। तो परीक्षित ने पूछा कि महाराज मृत देह से दुर्गंध आती है, फिर इस पूतना जैसी राक्षसी के शरीर से सुगंधी कैसे आई? सुखदेव भगवान ने कहा राजन, जिस शरीर का स्पर्श भगवान ने कर लिया
उस शरीर से फिर दुर्गंध आ ही नहीं सकती, उस देह से तो सुगंध ही आनी है। अच्छा, कितना सुंदर श्लोक है भागवत जी का। भगवान ने सदगति दी है किसको? पूतना को। क्यों दी? सुन लीजिए। पूतना लोकवालगनी राक्षसी रुधिरासना जिंघ्यां सयापि हरै स्तनम दत्वाप सदगतिम। ध्यान देना, सदगति पूतना को भगवान ने दे दी। क्यों दे दी भाई? कहा भगवान को इसका नाम अच्छा लगा होगा। नाम, बहुतों के नाम पर ही गोविंद हमारे रीझ गए। तो नाम क्या है इसका? नाम है पूतना। पूतना का अर्थ क्या है? पूतना का अर्थ है पूतानपि नयति, जिसके कभी पुत्र ना हुए हों उसका नाम पूतना है। पूतना का एक अर्थ है पवित्रम नास्ति यस्यासा पूतना, जो पवित्र ना हो वो पूतना, जिसके पुत्र ना हो वो पूतना, या पवित्रम नास्ति चरित्रम यस्यासा पूतना, जिसका चरित्र अच्छा ना हो वो पूतना। सोचिए प्यारे, नाम इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो नाम से तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नाम अच्छे नहीं हैं लेकिन उनके काम बहुत अच्छे हैं। तो पूतना का काम क्या है? लोकवालगनी, बालकों को मारना इसका काम है। छोटे छोटे बालकों को मार देती है पूतना। पूतना बाल घातनी। तो काम भी इसका अच्छा नहीं है। न नाम अच्छा है, न काम अच्छा है, न खुद अच्छी है। राक्षसी है ये पूतना, लोकवालगनी राक्षसी। नाम भी अच्छा नहीं, काम भी अच्छा नहीं, खुद भी अच्छी नहीं। तो किसी ने कहा हो सकता है कि पूतना का भोजन अच्छा हो। कभी कभी भगवान भोजन से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो पूतना भोजन क्या करती है? मटर पनीर, शाही पनीर। बोलो भाई, क्या भोजन है पूतना का? दाल मखनी। पूतना का भोजन क्या है? राक्षसी रुधिरासना। रुधिर है असन जिसका, जो खून पीती हो। पूतना का भोजन क्या है? खून पीती है पूतना। अब ध्यान देना बंधुओं, न नाम अच्छा है, न काम अच्छा है, न खुद अच्छी है, न भोजन अच्छा है। किसी ने कहा हो सकता है पूतना के विचार अच्छे होंगे। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, जिसका आहार अच्छा नहीं है उसके विचार कभी अच्छे नहीं हो सकते। जिसका खान पान बिगड़ गया वो खानदान मानो बिगड़ गया। आहार शुद्धम सर्व शुद्धम। अन्न अगर शुद्ध होगा तो मन शुद्ध रहेगा। आहार अच्छा होगा तो विचार अच्छे रहेंगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसा करोगे आहार वैसा होगा विचार। जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। को न कुसंगत पाए न साही। तो आहार अच्छा नहीं है तो विचार कैसे अच्छा होगा इसका? तो विचार क्या है? जिंघ्यान सयापि हरये। भगवान के प्राण हरण करने का विचार है इसका। न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न खुद अच्छी, न भोजन अच्छा, न विचार अच्छा। इसके बाद भी भगवान ने इसको सदगति दे दी। क्यों दे दी भाई?
एक गुण भगवान को अच्छा लग गया। कौन सा गुण अच्छा लगा? स्तनम दत्वाप सदगतिम। भगवान ने कहा कुछ भी हो, लेकिन इसने मां जैसा कृत्य किया है, स्तनपान कराया है हमको, इसलिए अब हम इसको गति भी मां जैसी ही देंगे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांसया पाय यदप्यसाध्वी। गतिम धातु चितान्ततोऽन्यम् कं वा दयालु शरणं व्रजेमा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कंबा दयालु। भगवान कितने दयालु हैं। जो भगवान को मारने आई थी, भगवान ने उसको भी ढाई मां की गति दे दी। पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया है। धीरे धीरे भगवान हमारे 27 दिनों के हो गए। जन्म नक्षत्र भगवान का आ गया, तो आज मैया ने भगवान को स्नान कराया है। स्नान करा के पलने में भगवान को सुला दिया है। सोते हुए भगवान आज करवटें बदल रहे हैं। मैया बड़ी प्रसन्न है। दौड़ी दौड़ी गई। अच्छा, एक हमारे समाज में एक समस्या है। समस्या बताएं क्या है? समस्या ये है कि हम लोगों की हर कथा में एक समस्या से सामना होता है। समस्या, समाज दो पक्षों में बैठता है। एक तरफ ज्ञान प्रधान है, दूसरी तरफ भक्ति प्रधान है। यहाँ भक्ति तो प्रधान है इस तरफ, लेकिन ज्ञान यान शून्य है बिल्कुल। तुम ज्ञान की बातें करो, श्लोक कहने लगो, तब तक वो बातें करने लगे वे आपस में। भक्ति तो खूब है, लेकिन ज्ञान की कुछ ना पूछो। कथा में यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम। ध्यान रखिए, कीर्तन हो रहा है, उसमें मौन रहना ये पाप है। कीर्तन हो अगर तो जरूर गाओ, और कथा हो रही उसमें बोलना पाप है। कथा के समय मौन रहना चाहिए। जगह नहीं मिल रही मान लो, थोड़ा इधर उधर होके बैठ जाओ, आगे वाली को धक्का दें, चलो ये नहीं। अरे ठीक है भाई, जो कुछ है चाची आची जो लगती हो उनको सम्मान से बिठा लो, थोड़ा आगे पीछे करके। बड़ा हो हल्ला काटते हैं आप लोग। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 27 दिन के भगवान हो गए। मैया ने आज नाई को बुलाया। अरे ओ नाई, हाँ माई,
कहा लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई। अरे नाई ने कहा काहे बात की दुहाई। माई ने कहा आज मेरे लाला ने करवट बदली है, तो करवट बदलवे के ताई बुलौआ है, ये पूरे ब्रज में कह देना। नाई गली गली में दौड़ रहा, यशोदा माई के लाला ने करवट बदली है, तो करवट बदलवे के ताई तुम सबका बुलौआ है। अब माताएं आई, माताओं की भीड़ इकट्ठी हो जाए, अब फिर कोई अपेक्षा करे कब ये मौन रहेंगे। राम कहो। अच्छा एक बात और है, इन देवियों की विशेषता बताएं हम। बिल्कुल ही अगर गोबर गणेश है तो बात अलग है, थोड़ी भी अगर समझदार है, थोड़ी भी देवी जी अगर थोड़ी भी समझदार हैं तो पति से जरूर लड़ेंगी, पति से। अच्छा थोड़ी और ज्यादा समझदार हैं तो पूरे परिवार से लड़ेंगी वो, और ज्यादा समझदार हैं तो पूरे मोहल्ले से लड़ेंगी, और ज्यादा समझदार हैं तो चुनाव लड़ेंगी। बहरहाल चुपचाप बैठेंगी नहीं, यहाँ लड़ेंगी जरूर वो, और यहाँ जगह ही पे लड़ाई हो रही ले। तो माताएं आई, बोलने लगी। भैया ने कहा कि देखो भाई अब तुम लोग आ गई हो तो बोलो नहीं, हमारा लाला सो रहा, जग जाएगा। सबने कहा जब तुम्हें लाला ही सुलाना था तो काहे को बुलौआ लगवाया। अब बुलौआ लगा है, हम लोग आई हैं तो नाच गाना होगा, ढोल बजेगा। मैया ने कहा बात तो सही है, क्या करें। पलना भगवान का उठाया, धीरे से मैया गई और घर के बाहर बैलगाड़ी खड़ी थी, सो बैलगाड़ी के नीचे पलना रख दिया भगवान का। आंगन के जितने माट मटका थे मैया ने उठाए, ले जाके बैलगाड़ी के ऊपर रख दिए। मैया ने कहा देखो अब आंगन बिल्कुल खाली है, अब नाचो गाओ। ढोलक बजी, नाच गाना शुरू। अब भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने देखा कि वाह प्रोग्राम हमारा और हमको ही बाहर कर दिया गया। हमारे लिए बुलौआ लगा, उत्सव हमारे लिए मनाया गया और हमको ही उत्सव से बाहर कर दिया। अब भगवान को बहुत गुस्सा, लेकिन भगवान गुस्सा में किसका क्या बिगाड़ लेते। जोर जोर से भगवान रोने लगे। बाला नाम रोदनम बलम, बालक का एक ही बल है कि बालक रोएगा बस। अच्छा हम लोगों ने भी जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बड़े कष्ट सहे हैं, बड़े कष्ट। अब आप सोचेंगे कष्ट कैसे। बालक आराम से सोया है और अचानक उसको मच्छर ने काट लिया। आप सोता हुआ बालक जागा, पैर पटका उसने, कां 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 कां। अब उसकी माँ जैसी पढ़ी लिखी हो, जैसी विचार उसके मन में हो, वैसे ही प्रबंध कर देगी। चली जाएगी बालाजी धाम के महाराज ने झाड़ दो, काहे चौंक जात महाराज, ताबीज बना दिए महाराज। ले अच्छे भले मच्छर के काटने पे 6-7 ताबीज उसके गले में टांग दिए गए। अब तुम बोल सकते नहीं, क्या कर लोगे भाई। बालक के कान में दर्द हो तो कहो पेट वाली दवाई घोल के नाक बंद करके जबरदस्ती चम्मच से पिवाई जा, पियो। और जब दर्द पेट में हो तो कहो कान में दवा डाल के रुई लगा दी जाए, ले परे रहो आराम से। अब भगवान जोर जोर से रोए। नैवा सुड़ोत बेस, भगवान रो रहे लेकिन नैवा सुड़ोत वे, कोई सुन नहीं रहा। अब कौन सुने ढोलक मंजीरा में वहां। नैवा सुड़ोत वे रुदितम सुतस्य सा, रोते हुए भगवान अचानक से बैलगाड़ी में पैर मारते हैं। सक्टासुर नाम का दैत्य अदृश्य रूप से बैलगाड़ी पर बैठा है। भगवान को मारने के लिए उसने बैलगाड़ी के पहिए दबा दिए। एक लात भगवान ने मारी,
उड़ी चली गई बैलगाड़ी। जैसे ही नीचे गिरी बैलगाड़ी, आवाज आई धड़ाम, सब माट मटका फूट गए, पूरी बैलगाड़ी टूट गई। मैया ने कहा बंद करो ढोलक। दौड़ के आई बाहर, सो देखे पूरी बैलगाड़ी टूट गई, सब माट मटका फूट गए। भैया ने सोचा न आंधी न तूफान न भूकंप, ये बैलगाड़ी कैसे टूटी अपने आप। तो छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, उनको बुलवाया है माँ ने, इधर आओ। अच्छा तुम लोग बताओ बैलगाड़ी कैसे टूटी। कोई बैल साण तो नहीं निकला इधर से। बालक बोले नहीं निकला। तो कैसे टूट गई। एक बालक बोला मैं बता रहा हूं। रुदितानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशया। कहा रोते हुए तुम्हारे बालक ने इसमें पाद का प्रहार किया है, बालक ने लात मारी है। क्षिप्तमेतन्न संशया, मां इसमें संशय न करना, हमने आंखों से देखा है। भैया बोली दारी के लाला हमारा ठीक से करवट लेना नहीं जानता भी, आज तो करवट लेना सीखा है इसने। लात मार दी और मार भी दी तो बैलगाड़ी उड़ी चली गई। बालकों ने कहा बिल्कुल हमारे सामने उड़ के गई है, चुटिया की कसम खा रहे, हमारे सामने मारी लात। भैया ने किसी की एक बात नहीं माने। अच्छा ये जो असुर था सक्टासुर, तो ये सकट नाम का असुर कौन है, इसका भी परिचय सुनिए। ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा था, इसका नाम था उत्कृच। एक बार ये लोमस ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में जितने संत हुए हैं, सबसे अधिक आयु अगर किसी संत को मिली है तो महाराज लोमस जी से ज्यादा किसी संत को आयु प्राप्त नहीं हुई। गोस्वामी बाबा ने लिखा कवितावली में, चिरजीवन लोमस तय अधिकाने। लोमस को चिरजीवी बता दिया, उनसे ज्यादा अधिक आयु किसी संत की नहीं। एक बार लोमस से पूछा गया कितनी आयु है तुम्हारी। लोमस जी ने कहा छोटी सी आयु है। तो कितनी छोटी तुम्हें पता है। बोले हाँ, कब मरोगे। लोमस जी ने कहा जिस दिन मेरे शरीर के सभी रोम गिर जाएंगे उसी दिन हम मर जाएंगे। तो कहा कब गिरेंगे। महात्मा जी ने कहा प्रलय काल के समय हमारे शरीर से एक रोम गिरेगा। प्रलय कब होगी, एक कल्प के बाद। तो एक कल्प में 14 मनवंतर, एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये सोचो 71 टाइम्स आएगा तब एक मनवंतर होगा। ऐसा चक्र ये 14 बार चलेगा तब प्रलय होगी। अब प्रलय काल में एक रोम गिरेगा, किसका, लोमस का। सोचिए आप, लोमस जी अपने आश्रम पर बैठे थे, इस असुर ने आकर के वहां वृक्ष उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिया। तो महात्मा ने उत्कृच को श्राप दे दिया, आज से तेरा शरीर ही पात हो जाएगा। भगवान कन्हैया के द्वारा इसका उद्धार हो गया। धीरे धीरे भगवान हमारे 2 महीने के हो चले हैं। तो कंस ने भगवान को मारने के लिए मथुरा से एक दैत्य भेजा। क्या नाम इस दैत्य का है। दैत्यो नामना तृणावर्ता कंस भृत्या प्रचोदिता। कंस का एक सेवक है, इस दैत्य का नाम है तृणावर्त। तृणावर्त का अर्थ क्या है। तृणानि इव आवर्तये सम्मिलितो भूत्वा यासा तृणावर्तः। जो तिनके पत्तों को अपने चारों ओर समेट करके चलता है। गांव में आज भी हम लोग उसको डकूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, और कुछ तो नहीं कहते आप लोग। तिनके पत्तों को, धूल को अपने चारों तरफ समेट के, तृणानि वावर्ते सम्मिलितो भूत्वा यासा तृणावर्ता।
चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मरभकम। चक्रवात का स्वरूप लेकर के तृणावर्त चला है आकाश मंडल में। भगवान अपनी मैया की गोद में है। एकदा वर्कमादाय स्वांकम आरोप्य भामनी। एक बार भगवान स्तनपान कर रहे थे मैया का, तो जैसे ही आकाश मंडल में देखा तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तो मामा ने उड़न खटोला भिजवा दिया, अब कैसे पहुंचे उड़न खटोला के पास। तो भगवान धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाने लगे। गरिमाढ़म शिशोरबोढुम नसे गिरिकूटवत। भगवान गरु होने लगे, भगवान वजनदार होने लगे। न से है, मैया से सहा नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा कि हाथ में कोई गिरी लिए हो, पहाड़ लिए हो। मैया ने कहा, लाला आज तुमने बहुत दूध पिया है, इसलिए तुम्हारा वजन बढ़ गया है। तो उतार दिया भगवान को नीचे। भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार से पीड़ित होकर लाला को भूमि पर उतारा है मैया ने। मैया चली गई गृह कार्य करने। कहा खेल कूद के पहले दूध पचा लो, तब हम तुम्हें लेने आएंगे। तृणावर्त आया उसी समय भगवान को लेकर के उड़ गया। बस उसी समय मैं वह निश्चर ले गया उड़ाकर मोहन को। ले गया उड़ाकर मोहन को। यशोदा मैया ढूंढने लगी। यशोदा मैया ढूंढने लगी। चिल्ला चिल्ला कर मोहन को यशोदा मैया ढूंढने लगी। चिल्ला चिल्ला कर मोहन को। मैया ढूंढ रही मेरा लाला कहाँ गया। भगवान तृणावर्त की पीठ पर बैठे हैं और पूरे ब्रजमंडल का अवलोकन कर रहे हैं। ये भांडरीक वन, ये नारिकेल वन, ये पूग वन, ये कुंद वन, ये बिल्व वन, ये मधु वन, ये वृंदावन, पूरे वन क्षेत्र का भगवान ने दर्शन कर लिया। बड़े प्रसन्न हैं भगवान। लेकिन जैसे ही तृणावर्त भगवान को मथुरा की ओर लेकर चला, फिर भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। तो उसने सोचा कि हमको लग रहा जल्दी में हमने नंद बाबा के आंगन का कोई काला पत्थर उठा लिया। बालक में इतना भार कैसे होगा। भगवान ने विचार किया, मामा तुम्हारी मति खराब हो गई। लोग काले पत्थरों को मेरा स्वरूप मानकर मेरी पूजा करते हैं। काले पत्थरों को शालिग्राम भगवान मानकर घर घर में पूजा होती है, और तुम हमको ही काला पत्थर समझ रहे। अब तुम्हारी मति काली हो गई है, तुम्हारी बुद्धि पर कालीमा छा गई है। तो भगवान ने इसका सिर पकड़ा और ले जाके एक पर्वत में मार दिया। तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशेष सर्वा वयम करालम। बोलिए नंद के लाला की जय हो। अच्छा, ये तृणावर्त कौन है? तृणावर्त पूर्व जन्म में पांडवंशी राजा था। इसका नाम था सहस्ताक्ष। ये कहां पर है भाई पांडवंशी राजाओं का राज? ये तमिलनाडु में, जो आज वर्तमान स्थिति है, वहां का राजा था। एक बार इसने दुर्वासा का अपमान किया।
तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया इसको। दृष्टवा चुकोपनरपतिम ससाप स्फुरिता धरा। कहा राजन मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, असुरो भव पापिष्ट योगाद भ्रष्टो भुवम ब्रजा। श्राप दे दिया, तुम असुर योनि में चले जाओ। श्राप लगा इसको असुर होने का, भगवान ने इसका उद्धार किया। हमारी संस्कृति में जिसने जिसने संत से श्राप पाया है उसको भगवंत का दर्शन जरूर हुआ, उसको भगवंत का सानिध्य जरूर मिला है, जिसको संत ने श्राप दिया है। भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। एक दिन मैया अपने लाला को स्तनपान करा रही थी, तो विचार कर रही थी। एक दिन हमारे लाला ने बहुत दूध पी लिया था तो उसका वजन बढ़ गया। आज फिर बहुत दूध पिया भगवान ने, लेकिन वजन नहीं बढ़ा। तो मैया ने सोचा कहीं ऐसा ना हो मेरे लाला का पेट खराब हो जाए। तो मैया ने भगवान के पैर के तलवे में उंगली से थोड़ा थोड़ा खुजली की है। तो भगवान को हमारे हंसी आ गई और हंसते हुए भगवान ने स्तनपान करना बंद कर दिया। अच्छा, भगवान को हंसी क्यों आई? भगवान ने कहा कि मैया तुम हमारे पेट की चिंता बिल्कुल ना करो, आज हम तुम्हें अपना पेट दिखा रहे, हमारा पेट कितना बड़ा है। हंसते हुए भगवान के मुख में जब मैया ने देखा तो क्या देखा? खम्रोदसी ज्योति रनीकमासा सूरेंदु अग्नि स्वसनाम उदीस्य चा। पूरा आकाश, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, ज्योति पुंज, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, नदियां, समुद्र, पर्वत सब भगवान के मुख में दिखाई दे रहे हैं। यहां तक ब्रह्मा विष्णु महेश को भी भगवान के मुख में देखा मैया ने। और तो और गजब तब हुआ जब अपने आप को भी भगवान के मुख में बैठा देखा मैया ने। अगणित रवि शशि, अनेक सूर्य, अनेक चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, गणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, भगवान के मुख में अनेक सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दे रहे हैं। मैया ने हाथ जोड़ लिए। मैं जिसको अपना बेटा समझ रही हूं वो हमारा बेटा नहीं है, वो हमारा पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कितनी बड़ी भूल हो गई, संसार के पिता को हमने अपना बेटा मान लिया। आज के समय में लोग कहते हैं अब जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। इस बदले हुए जमाने में एक बेटे ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी चेंज इज द रूल्स ऑफ नेचर। कहा परिवर्तन सृष्टि का नियम है।
हाँ पिताजी ने कहा सो तो है। तो बालक ने कहा कि समझ लो पापा, 20 साल हो गए पापा पापा कहते कहते, अब जमाना बदल गया है तो क्या करें। तो बालक ने कहा ज्यादा नहीं तो अब कम से कम 3 महीना अब तुम हमसे पापा कहो, जमाना बदल गया है। अच्छा कितना भी जमाना बदल जाए, बोलो ये संभव है कि कोई पिता अपने पुत्र से पिता कहने लगे? ये कभी संभव नहीं है। आप समझिए कितनी बड़ी घटना घटित हुई द्वापर में। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, भक्त उस ब्रह्म को साकार कर जाते हैं। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, भक्त उस ब्रह्म को साकार कर जाते हैं। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते अपना स्वरूप, भक्तों की महिमा है, भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। संसार का पिता भी अपने पुत्रों से माता पिता कहने के वो तैयार हो जाता है। ये महिमा है भगवान के भक्तों की। हमारे राघव जी जा रहे थे वन में, जैसे ही प्रयागराज से आगे चले भगवान, गांव की ललनाओं ने भगवान को देख लिया। एक बोल पड़ी, एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रगट भई विधि ना बनाए। एक बोली, हमको तो ऐसा लग रहा कि ब्रह्मा ने भले ही पूरी सृष्टि बनाई हो, लेकिन इनको नहीं बनाया। ये आप प्रगट भय, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। गांव की ललनाओं ने भगवान को देखते ही पहचान लिया, ये तो परब्रह्म है, ये स्वयं प्रकट हुआ है। किसी ने ब्रह्मा से जाकर शिकायत कर दी, कहा ब्रह्मा गांव की बिना पढ़ी कभी पाठशाला का मुंह नहीं देखा। अब वो मैया कह रही है कि आपने इन्हें नहीं बनाया, ये तो स्वयं प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा के मन में क्षोभ नहीं हुआ। ब्रह्मा प्रसन्न होके बोले कि श्रीमान जी, हमने भले ही भगवान को न बनाया हो, लेकिन भगवान के माँ बाप को तो हमने ही बनाया है। जिनहि बिरच बड़ भयउ विधाता, जिनहि बिरच बड़ भयउ विधाता, महिमा अवध राम पीतु माता, महिमा अवध राम पीतु माता, महिमा अवध राम पीतु माता। ब्रह्मा ने कहा भले ही भगवान को हमने न बनाया हो, लेकिन भगवान के माँ बाप को हमने बनाया है। मैया हाथ जोड़े बैठी है भगवान के सामने, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने अपना मुख बंद कर लिया। तो मैया ने कहा लाला अपनो मोहड़ो तो दिखा। फिर भगवान ने खोल दिया। अब मैया ने देखा कुछ नहीं दिखाई दिया मैया को। अरे वाह, मैया ने कहा ये बुढ़ापे की आंखें कैसी चकाचौंध खाई। लाला के मुख में क्या क्या हमने देखा है। भगवान बैठे हमारे और मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मुस्कुराहट ही भगवान की माया है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो
बलिहार प्यारे जो। सभी लोग आइए। मंद मुस्कनिया पे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बड़े घुंघराले बादल हो तारे तारे। बाल बड़े घुंघराले बादल हो तारे तारे। बाल बड़े घुंघराले बादल हो तारे तारे। बाल बड़े घुंघराले बादल हो तारे तारे। तिरछी सी चितवनिया पे तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो मेरे हरिलाल। सभी लोग आइए भाव से। जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। पायल की पैजनिया पे पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। भगवान जीवन में हर क्षण हर पल मुस्कुराते ही रहे। एक बार विदेश से एक फिलोसफर आया, उसने सब तीर्थों का दर्शन किया। जब बिहारी जी पहुंचा वृंदावन तो बहुत देर तक बिहारी जी को देखता रहा। किसी ने पूछा, बहुत देर से देख रहे, क्या बात? उसने कहा, अब तक जितने भगवान हमें भारत में मिले, ऐसा लग रहा था भगवानों को खतरा है किसी न किसी से। कोई धनुष बाण लिए, कोई चक्र लिए, कोई गदा लिए। पहले भगवान ऐसे मिले हैं जो चैन की बंसी बजा रहे, इन्हें कोई टेंशन नहीं है। 24 आवर्स अटेंशन, नो टेंशन।
हमारे सनातन धर्म के भगवान कृष्ण, और एक और धर्म है ये चादर और फादर वाले, ये सनातन धर्म की बराबरी करने की बात करते हैं। एक भगवान है, उनका नाम है क्राइस्ट। अब वो अपने लोगों के बीच में भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इको कम करो। अपने लोगों के बीच में भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कृष्ण और क्राइस्ट दोनों की राशि एक है, दोनों भगवान हैं। लेकिन एक तरफ कृष्ण है जो जीवन में कभी रोए नहीं, और दूसरी तरफ क्राइस्ट अंकल हैं जीवन में कभी हंसे नहीं। चचा के 4 कील ठोंक दिए, चचा टंगे टंगे 4 दिन में सीताराम हो गई। और बराबरी सनातन धर्म वालों से। हमारे यहाँ तो पितामह भीष्म भी पूरे शरीर में बाण लगने के बाद धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े रहे। 56 दिन हो गए, प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान सूर्य उत्तरायण हो। भगवान सूर्य के उत्तरायण होने पर हम अपने प्राणों को त्यागें। तो हमारा सनातन धर्म अद्भुत है। हमारे भगवान हमें हंसना सिखाते हैं, हमारे भगवान हमें मुस्कुराना सिखाते हैं। 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो प्यारे भाई। कुछ लोगों को हमने देखा बिना मतलब में मुंह फुलाए घूम रहे। उनसे आप पूछो क्या बात, कहेंगे महाराज हम टेंशन में हैं। अच्छा, पूछो काहे की टेंशन है? तो पता ही नहीं है लेकिन है टेंशन में। आप कहाँ बताएं महाराज, हम अपनी उलझन में हैं, तुम्हें कहाँ बताएं। सही बात है कि उन्हें पता ही नहीं है टेंशन में, उलझन में हैं। मुस्कुराकर गम का पीना जिस किसी को आ गया, मुस्कुराकर गम का पीना जिस किसी को आ गया, बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की जिद अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। नोट कर लीजिए, हंसने की जो कला है, जो आर्ट है, वो केवल अपने पास ही है। 84 लाख योनियों में आपने कभी भैंसे को हंसता हुआ देखा है? भैंस को? अच्छा बताओ, बैल, गाय, कोई देखा आपने हंसता हुआ? ये केवल कला हम लोगों के पास है। हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने से, हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने से। कुछ दर्द चले जाते हैं केवल मुस्कुराने से। इसलिए जीवन जब तक है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्माइल इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्रिटिकल सिचुएशन। जीवन की तमाम विषम परिस्थितियों से निपटने का एक मूल मंत्र है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जीवन में दुख किसके नहीं आता है। हमारे यहाँ दोनों पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष है तो कृष्ण पक्ष भी है, सुख है तो दुख भी है। अरे भगवान के जीवन में दुख आया, राम और कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आया क्या? उनके जीवन में तो बहुत दुख आया। जन्म जेल में हुआ, 4 साल रहे गोकुल में, फिर वृंदावन चले गए, 6 साल वृंदावन रहे, फिर चले गए मथुरा में। और वहां भी जरासंध ने नहीं रहने दिया। कितने भगवान पर ब्लेम लगाए गए। किसी ने भगवान को माखन चोर कहा, किसी ने लड़छोड़ कहा भगवान को। जीवन में कितनी विपत्तियां आई, कितने दुख आए। जीवन में दुखों का आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, सबके जीवन में आएगा, कोई बच नहीं सकता। कोई ये ना सोचे कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। तैयार रहिए, अगर दिन है तो रात के लिए तैयार रहो, रात भी आएगी। अगर कहीं बहुत ऊंचाई है चढ़ने की
तो निश्चित मानिए इसके बाद एक ढलान का आना भी तय है। विपत्तियों का, दुखों का जीवन में आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और दुखों से मुस्कुराकर बाहर आ जाना यही आर्ट ऑफ लाइफ है, यही जीवन जीने की युक्ति है, यही जीवन जीने की कला है। एक फार्मूला मैं बता रहा हूं आपको, जीवन में आनंद से अगर रहना है तो एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला? क्या करना है हमको जीवन में? फार्मूला ये है, हमारे जीवन के भी 4 चरण हैं। तो फार्मूला जो है वो 4A फार्मूला है। अब इसको मैं हिंदी में बता दूंगा आपको, पहले अंग्रेजी में सुनिए। हमारे जीवन में 4 चीजें होनी चाहिए: एक्सेप्ट करना, अवॉइड करना, एडजस्ट करना और अटैचमेंट कर लेना। ये 4 काम हमें करने हैं। पहला काम करना है, एक्सेप्ट करना है। कोई गलती अगर आपसे हो गई तो उसको स्वीकार कर लीजिए। अरे हम लोग भगवान थोड़ी हैं, गलतियां तो मानवों से होती हैं, और ये कलयुग हो रहा है। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। हम लोगों से गलतियां ना हो ये संभव नहीं है। कलि केवल मलमूल मलीना। तो होने वाले यही सुनने आए कि काहे के लिए बार बार डिस्टर्ब करते हो? सुबह शाम होगी, आवाज हमें थोड़ी सही हो जाएगी। अरे नहीं हो रहा तो यहीं आके सुने वो लोग, बार बार डिस्टर्ब ना किया करो। और आप भी देखा करो कहाँ कहाँ आवाज नहीं जा रही। जा रही आवाज तो क्या समस्या है? फिर देख के आओ, एक बार इनको लेके जाओ। अरे जिसको सुनना वो यहीं आएगा। जाओ, चले जाओ, अभी पहले देख के आओ। कुछ होते 1-2 होते हैं यार जगह। पहले कथा में तय किया करो अब की बार से, बाहर हॉर्न लगाना बंद करो। जिसको सुनना वो यहीं सुने आके, तमाशा थोड़ी हो रहा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोविंद भगवान की जय हो। पहले चले जाओ, एक लोग देख के आओ। जाओ, गई है? अच्छा। गोपाल राधा कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्णा गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद। नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद भगवान की जय हो। हॉर्न का लिखा था उसमें, पर्चा में तय है हॉर्न का है ना? हो उसमें न लिखा हो तो हॉर्न खुलवा ले वहां, उधर किधर के रखो केवल। चिक चिक वाला काम बिल्कुल बेकार का है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
तो चर्चा हो रही थी, कथा के बीच में कृपया कोई ना आए, हॉर्न आवाज नहीं जा रही, पंडाल में आ रही पर्याप्त है, और नहीं तो फिर इसको खुलवा हॉर्न को, सब कोई जरूरत नहीं है। हॉर्न की आवाज। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ये पहले बात हो गई थी कि किसी प्रकार से कथा, असल में क्या होता है कि जब कथा होती तो उसमें मालिक एक होते हैं, बाद में मालिक 16 होते हैं। इसलिए कृपया वही जिनसे बात हुई थी उन्हीं के अलावा, और वो भी सुबह शाम बात हो किसी तरह की, बीच में हॉर्न की आवाज़, काहे की आवाज़, कहाँ नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, वो समझे अपना बात। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान हर क्षण जीवन में मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। गुनाते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। सुख और दुख संग संग चलेंगे सदा। ओ